बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपके पास एक नई कटिंग लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि है कुंदों वाली शलवार की कटिंग। कुंदों वाली शलवार की कटिंग तो बेसिकली है, लेकिन इसमें हमारे पास कलियाँ सिर्फ 2 डलती हैं। इसको ज़्यादातर 2 कलियों वाली शलवार भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसकी मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। मेजरमेंट में हमने इसकी लेंथ लेनी है 10 इंचज़ और विड्थ हमने लेनी है 4 इंचज़। मतलब कि इसकी लंबाई होगी 10 इंचज़ और चौड़ाई होगी 8 इंचज़, घेरा होगा। ठीक है, 8 इंचज़ के साथ अब हमने इसकी शलवार को तैयार करना है और इसकी कटिंग भी बहुत आसान है, कुंदों वाली शलवार की तरह थोड़ी ट्रिकी नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम मेयर कर लेंगे। यहाँ पर हमने 10 इंचज़ लंबाई ले ली है और चौड़ाई का पीस जो है वो हमने इस तरह से 8 इंचज़ मेयर करके इसको आगे से 2 इंचज़ हमने मज़ीद मेयर करना है 10 इंचज़। ठीक है, 10 इंचज़ तक 8 इंच जो हमने इसकी चौड़ाई है शलवार की वो लेनी है और ऊपर से हमने 2 इंचज़ और लेना है, जो कि हमने दूसरी साइड पर उसके पाइंचे को फोल्ड करना है। क्योंकि ये 2 कलियों वाली शलवार है तो इसकी एक तरफ से पाइंचा साथ में जॉइंट होगा और दूसरी साइड पर जो पाइंचा होगा वो हमने खुला रखना है और जिसके साथ हमने कली काटनी है मज़ीद। ठीक है, वो दूसरी साइड पे हमने 2 कलियां डालनी हैं और पिछले वाली साइड पे कलियां साथ जुड़ी होंगी। ठीक है, यहाँ पर अब हमने इस पेपर को मेयर करके 10 बाई 10 का हमने पेपर काट लेना है इस तरह से निशान लगाकर। ये वाली शलवार कुंदों वाली दूसरी शलवार की मुनासबत से ज़्यादा आसानी बन जाती है और जल्दी से इसकी कटिंग भी हो जाती है। तो ज़्यादातर इसको ही बनाया जाता है और जब कभी कपड़ा भी कम हो तब भी इस शलवार को बना लिया जाता है। इस तरह की शलवार ज़्यादातर रेशमी कपड़ों पे अच्छी भी लगती है। अब यहाँ पर हमने इसको पेपर को इस तरह से मेयर करके तो 10 बाई 10 का हमने पेपर काट लेना है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसकी हमने मेजरमेंट की है और किस तरह से अब हम इसे शलवार की शेप देंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये दोनों पेपर काट के हैं और इस तरीके से हमने इस पाइंचे को फोल्ड करके इसको तैयार कर लेना है इस तरह से। ये 2 इंचज़ जो हमने इस साइड पर फोल्ड किया है इसके साथ हमने जो मेजरमेंट रह गई है उसकी हमने कली काटनी है। ठीक है, ये 2 इंचज़ हमने फोल्ड किया है इस तरह से। ये हमारे पास टोटल 8 इंच है और यहाँ पर 6 इंचज़ की हमने कली डालनी है, जो कि अभी हमने काटनी है। इस तरह से इसकी शलवार की कटिंग होगी और बाकी भी इस एक्स्ट्रा होगा जो कि हमने निकाल देना है, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, कली की लंबाई भी हमने 10 इंचज़ रखनी है। 0.5 इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा हमेशा रखते हैं कि कली अगर ज़्यादा लंबी हो जाए तो वो फ़ायदेमंद होती है, अगर छोटी हो जाए तो वो शलवार की शेप को ख़राब कर देती है। तो अब हम यहाँ पर एक और पेपर लेंगे और उसमें से हमने कली का पीस निकालना है इस तरह से। इसको अब हम मेजर करेंगे। 6 इंचज़ हमने इसकी विड्थ रखनी है और 10.5 इंचज़ हम इसकी लेंथ रखेंगे और फिर हम इसको काट लेंगे। इस तरह के हमारे पास 2 पीस होंगे और उन दोनों को हमने काट कर फिर इसकी शेप देनी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और मेरा काम अच्छा लग रहा है, कुछ समझ आ रही है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक फ़ॉलो रूटीन बनाई है जिसके मुताबिक मैं आपको जिस तरीके से मैंने स्टार्ट लिया है और हर तरह की कटिंग को मैंने शुरू से लेकर सीखा है, इसी तरीके से मैं इन वीडियोस में आपको सिखाना चाह रही हूँ, ताकि जिस तरीके से मैंने जल्द अज़ जल्द इस कटिंग को सीख कर उसमें जो है ना बहुत अच्छे से मेरे हाथ में सफाई आई है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी उसी तरीके से बताऊँ। थोड़ा सा सब्र से काम लेना सीखें। हर मेजरमेंट हर कटिंग को आप मुख्तलिफ मेजरमेंट के साथ अगर आप करेंगे तो आप इसमें जल्दी से एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, कभी भी कपड़ा काटने में, कुछ भी करने में कभी मुश्किल पेश नहीं आएगी अगर इसी तरह से आप करेंगे।
यहाँ पर हमारे पास पेपर कटिंग हो चुका है और यहाँ पर हमने 5.5 पे इसके आसन का निशान लगा लिया है और 0.5 पे हमने इसकी कली का निशान लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों को मैच करेंगे। मैच करके फिर हमने इस लाइन के साथ ही जो ऊपर हमने 0.5 का आसन के ऊपर निशान रखा है उसको हम हल्की सी शेप देकर आसन की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जैसे अभी मैंने यहाँ पर 10 इंचज़ लेंथ के साथ और 8 इंच विड्थ के साथ आपको बेसिक कटिंग सिखा रही हूँ, इसी तरीके से आप इसकी मेजरमेंट को थोड़ा सा चेंज करके डिफरेंट लेंथ डिफरेंट मेजरमेंट की आप अगर कटिंग करेंगे तो हर पीस के ऊपर 2 से 3 दफ़ा आप कटिंग करेंगे तो आपको उसकी मेजरमेंट लेनी भी आ जाएगी, उसको डिवाइड करना आ जाएगा और फिर आप उसको बासानी कपड़े के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम उसका नीचे वाला हिस्सा भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से अब हमारे पास ये शलवार कट कर तैयार हो गई है। यहाँ पर हमने इसके दूसरे पीसेस को जब अलहदा करेंगे तो इसकी शलवार की प्रॉपर शेप बनी हुई आपको नज़र आ जाएगी कि किस तरीके से ये वाली शलवार तैयार होती है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा पीस है, इसको हम साइड पे कर देंगे। अब हम इन सब पीसेस को सेपरेट करके अरेंज करेंगे तो शलवार हमारे पास ये 2 कलियों वाली शलवार रेडी है। साथ में जब भी आप कटिंग करें तो इन सब को मेजरमेंट्स को साथ में मार्क ज़रूर कर लिया करें ताकि जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपनी इन मेजरमेंट्स को देख सकें और कटिंग को देखकर आपको समझ आ जाए कि आपने किस तरीके से कहाँ पर मेजरमेंट ली थी और कहाँ पर कटिंग की थी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लगें तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस तरीके से अब हम इनको मेजरमेंट कर लेंगे। जज़ाकल्लाह।